हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर में है द लिविंग वर्ड्स। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ड्स की 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनको वहां पे क्या किया जाता है, एक वैश्विक स्तर पे इंटरनेशनल बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। आईसीबीएन और आईसीजेडएन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई लोकल नेम होता है और फिर उस ऑर्गेनिज्म को जब हम एक वर्ड स्टेज पे जानते हैं तो उसका क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। तो जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो साइंटिफिक नेम है वो कितने कंपोनेंट से, 2 कंपोनेंट नेट क्या करते हैं, इस नेम को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है जीनस एंड सेकंड जो होता है वो होता है स्पीसीज। तो इन दो कंपोनेंट से मिलकर के क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है किसी भी इंडिविजुअल का। इस कंपोनेंट्स के थ्रू जो यहाँ पे नेमिंग जो सिस्टम है इसको सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम दिया था जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बाय मीन्स 2, जिसमें कि क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जीनस है एंड सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, स्पीसीज है। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, मैंगीफेरा इंडिका जो कि क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अदर हम एग्जांपल देख सकते हैं जैसे सोलेनम ट्यूबरसम है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं कि जो किसी भी इंडिविजुअल्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा। जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरसम है। ह्यूमन बींग्स का देखिए अगर हम, तो ह्यूमन बींग्स का क्या है, ह्यूमन बींग्स का जो नेम है वो हमारे पास क्या है, होमो सैपियंस है। तो दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनते हैं। जब यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, जब उस सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, तो जो कैरोलस लिनियस थे इन्होंने भी अपने नेम को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, कैरोलस लिनियस रख दिया था। पहले जो इनका नाम था वो नाम था इनका कार्ल वॉन लिने, ये इनका क्या था, पहले नाम था। और बाद में जब इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया तो वहां पे उन्होंने क्या बताया कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको क्या बताया कि दो ही कंपोनेंट्स वाला इन्होंने अपना नाम रख दिया और उसको क्या रख दिया, कैरोलस लिनियस। किसी भी जब हम कहीं पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो वहां पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, वहां पे मतलब सर्च करता है, उसके बारे में जानता है और बाद में उसको क्या देता है, एक साइंटिफिक नेम देता है। तो लास्ट में क्या कर देते हैं, हम उस साइंटिफिक नेम लिख देते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे कैरोलस लिनियस मैंगीफेरा इंडिका जैसे इन्होंने दिया, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन हम वहां पे क्या कर देते हैं, लास्ट में लिख लेते हैं। आपको पता है बायोलॉजिकल नेम क्या है, एक लैटिन वर्ड्स है और इसको हम क्या लिखते हैं, इटैलिक। इटैलिक आपको पता है, अगर हम इसे ऐसा लिखें मैंगीफेरा इंडिका, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इटैलिक लैंग्वेज हो गई। तो हम इसे इटैलिक लेटर्स में हमेशा क्या करते हैं, इटैलिक लेटर्स में इसको लिखते हैं। जो कंपोनेंट्स का फर्स्ट नेम होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और हम क्या करते हैं, जैसे हम अगर इसे कॉपी पे कहीं पे रिटर्न करते हैं तो इनको सेपरेटली लिखते हैं और इनको हमेशा क्या कर देते हैं, हम अंडरलाइन कर देते हैं, जो कि साइंटिफिक नेम होता है। और जो यहाँ पे इसका जीनस और जो स्पीसीज है दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या है, कैरोलस लिनियस। क्लासिफिकेशन का फादर भी कहा जाता है, इन्होंने क्लासिफाइड किया था। नोमेनक्लेचर इन्होंने क्या दिया था, एक सिस्टम दिया था। और इनका क्या था, एक फेमस बुक थी जिसको हम कहते हैं सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा
नेचर। सिस्टम ऑफ नेचर का मतलब है इसमें भी क्या किया जाता है कि सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, टैक्सा होते हैं। उन्हीं टैक्सा में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, वहां पे रखते जाते हैं। और वहां पे जैसे जैसे वहां पे सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज आती हैं, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते रहते हैं, वहां पे अलग करते रहते हैं। सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ और डिसिमिलर कैरेक्टर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक साथ वहां पे रखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम क्लासिफिकेशन की यहाँ पे टैक्सा की बात करें, टैक्सोनॉमी की बात करें, तो वहां पे जैसे हमारे पास सबसे हायर जो टैक्सा है वो है हमारे पास किंगडम। वो हमारे पास क्या है, किंगडम। आपको पता है हमारे पास दो ही किंगडम है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, एक है एनिमलिया, यहाँ पे जो हम बात करते हैं जो एनिमल्स को हम इसमें एनिमलिया में पढ़ते हैं, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लांटे। ये दो हमारे पास क्या है यहाँ पे मेन किंगडम है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे टैक्सा आता है, वो टैक्सा हमारे पास क्या होता है, फाइलम। और प्लांट्स में हम इसे क्या कहते हैं, प्लांट्स में हम इसी को क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। उसके बाद अगर हम फाइलम के बाद देखेंगे तो फाइलम के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैक्सा आता है वो आता है क्लास। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो दूसरा जो हमारे पास होगा इसके बाद वो क्या होगा, फैमिली। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जीनस आएगा। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगी, स्पीसीज। स्पीसीज जैसे अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं हम सबको क्या करते हैं, किंगडम एनिमलिया में क्या करते हैं, वहां पे सबको स्टडी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां पे क्या जाएंगे, उससे नीचे वाले टैक्सा में जाएंगे, फाइलम में जाएंगे, तो फाइलम यहाँ पे क्या होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं, जिसमें कि सिर्फ क्या आते हैं, कॉर्डेट्स आते हैं, उनको हम क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ टैक्सा में जाते रहते हैं तो हमें एक क्या मिलता है, एक अलग ऑर्गेनिज्म मिलता है जो कि यहाँ पे वेरिएशंस दिखाता रहता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे कॉर्डेटा के बाद बात करें, अगर हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास टैक्सा होगा उस टैक्सा के अंदर हमारे पास क्या होगी, क्लास है। और अगर हम क्लास की बात करें तो मैमेलिया। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्राइमेटा। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या हो गई, होमिनिडी। होमिनिडी क्या हो गई, यहाँ पे फैमिली हो गई। और नेक्स्ट जो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो जीनस है वो क्या है, होमो। उसके बाद क्या है, सैपियंस। एनसीईआरटी में हमारे पास और भी क्या दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन दे रखा है। जैसे हाउस फ्लाई का दे रखा है, हमारे पास किसका दे रखा है, मैंगो का दे रखा है, हमारे पास किसका दे रखा है, वीट का दे रखा है। तो यहाँ पे ये देखने की कोशिश करनी है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास ये किंगडम है, किंगडम हमारे पास क्या है, एनिमलिया है। फाइलम हमारे पास किसका आ गया, कॉर्डेटा। क्लास हमारे पास मैमेलिया आ गई। ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, प्राइमेट आ गया। उसके बाद हमारे पास फैमिली होमिनिडी आ गई। उसके बाद जीनस क्या आ गया, होमो आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, स्पीसीज सैपियंस आ गई। तो इस तरीके से होमो सैपियंस। ऊपर की अगर हम बात करें तो प्राइमेटा की, जैसे अगर हम कॉर्डेटा में तो और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, मैमेलिया में हमारे पास और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे हम सार्क की बात करते हैं, हम व्हेल की यहाँ पे बात करते हैं, वो मैमल्स हैं। मैमल्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, हेयर पिनर्स होते हैं। बॉडी के बाहर क्या होते हैं, उनमें हेयर्स होते हैं। और भी फीचर्स हैं जिनको हम मैमेलिया में रखते हैं। लेकिन जैसे अगर हम प्राइमेटा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। होमिनिडी फैमिली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, ये कैरेक्टर्स यहां से बिल्कुल अलग होते जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फिर वहां पे स्पेसिफिक अपना अलग कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी उसमें देखें कि जो हमारे पास टाइगर है और जो हमारे पास क्या है, लायन है,
और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे पास लेपर्ड है, इन तीनों का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये तीनों क्या करते हैं, अपने आप को फाइनली लास्ट में क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे अगर हम एक बात करें यहाँ पे तो किंगडम क्या होगा, एनिमलिया ही होगा। दूसरा अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम भी इसका क्या होगा, कॉर्डेटा ही होगा, क्योंकि ये कॉर्डेटा है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कॉर्डेटा में हम उसे रखते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर हम क्लास देखेंगे तो क्लास इसकी क्या होगी, मैमेलिया होगी, ये भी मैमल्स ही होगा। दूसरा अगर हम यहाँ पे इसके ऑर्डर की बात करें तो जो इसका ऑर्डर है वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा कार्निवोरा। वो क्या हो जाएगा, कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब है, आपको पता है कि हम ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस और एक क्या होता है, ओमनिवोरस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, फ्लैश और मीट को ही क्या करते हैं, ईट करते हैं, उन्हें हम किस ऑर्डर में यहाँ पे देखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं कार्निवोरा में। उसके बाद अगर हम देखिए यहां तक सारी क्लासिफिकेशन की चीजें सेम है। यहां से ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे लॉयन का, टाइगर का या जो लेपर्ड है, इनका ऑर्डर क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ गया है, यहाँ पे कार्निवोरा ऑर्डर आ गया है। दूसरा अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है फैलिडी। फैलिडी इसकी क्या है, फैमिली हो गई, फैलिडी फैमिली। जीनस की अगर हम बात करें, अगर हम टाइगर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका जो जीनस होगा वो क्या है, पैंथेरा। और जो इसका स्पीसीज होगी वो क्या होगी, टिग्रिस। वो क्या हो जाएगी, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये दो नेम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक साइंटिफिक नेम बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइगर का क्लासिफिकेशन है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि जो हमारे पास लॉयन है, तो लॉयन का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो लॉयन का क्लासिफिकेशन भी अगर हम करेंगे तो सेम चीजें आएगी। जो किंगडम होगा वो होगा एनिमलिया, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। जो हमारे पास क्या है, क्लास है वो एनिमलिया होगी। जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर है वो कार्निवोरा होगा। फैमिली सेम होगी, फैलिडी फैमिली होगी। लेकिन जीनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लॉयन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीनस भी सेम पैंथेरा, लेकिन स्पीसीज क्या हो गई, लियो। इसका मतलब यहां तक सेम है, इनका जीनस तक सेम है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जो ये यहाँ पे टाइगर से क्या दिखाता है, वेरिएशन दिखाता है। इसलिए हम इसका नाम क्या लिखते हैं, पैंथेरा लियो लिखते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें, जो हमारे पास लेपर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंथेरा पार्डस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैंथेरा पार्डस। तो यहां पे क्या है, सारी चीजें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सेम है, लेकिन बाद में क्या हो गया है, बाद में यहां पे क्या हो गया, इसका जीनस बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ पे अगर हम जीनस तक सेम है, लेकिन इनकी जो स्पीसीज है वो एक दूसरे से अलग है। एक की स्पीसीज टिग्रिस है, दूसरे की क्या है, यहाँ पे लियो है, और तीसरे की यहाँ पे क्या है, पार्डस है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या दिखाते हैं, कैटेगरीज दिखाते हैं। अगर हम कैट की बात करें तो कैट की क्या हो जाती है, यहाँ पे जो कैट भी सेम फैमिली से बिलोंग करती है। जो कैट होती है, कैट की जो फैमिली होती है वो भी क्या होती है, फैलिडी फैमिली होती है। लेकिन अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग की जो फैमिली है वो क्या हो जाती है, कैनिडी फैमिली। जो डॉग है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, कैनिडी फैमिली से बिलोंग करेगा। उसके ऊपर तक उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हर टैक्सोनॉमिकल लेवल पे क्या होते जाते हैं, वेरिएशंस दिखाते हैं। और तब हम क्या करते हैं, जहां पे कैरेक्टर्स क्या होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, उसके हिसाब से हम उसे क्या करते रहते हैं, वहां पे अलग करते जाते हैं। जैसे हम तीनों एग्जांपल अभी देख रहे थे कि तीनों यहाँ पे किंगडम सेम है, इन तीनों का। यहाँ पे इनका जो फाइलम है वो भी सेम है, क्लास भी सेम है, ऑर्डर सेम है, यहाँ पे फैमिली सेम है, जीनस सेम है, लेकिन स्पीसीज तीनों की क्या है, अलग अलग है। अगर हम यहाँ पे कैट की बात करें तो कैट भी यहाँ तक सेम है, फैमिली भी इसकी क्या है, फैलिडी है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो चुका है, ये इसका जो अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम, तो इसका नाम क्या होगा, फेलिस डोमेस्टिका, जिसको हम डोमेस्टिक क्या मानते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जिसको हम घर में पाल सकते हैं, तो फेलिस डोमेस्टिका हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे डॉग की बात करें तो डॉग की फैमिली यहाँ पे अलग हो जाती है, कैनिडी फैमिली आ जाती है। जीनस अगर हम देखेंगे तो कैनस होगा, और वहां पे जो इसका साइंटिफिक नेम होगा वो होगा कैनिस फैमिलियस। तो इस तरीके से ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक दूसरे से वेरिएशंस दिखाते हैं।
कुछ हमारे पास क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जिन एड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्या करते हैं, उनके डाटा को कलेक्ट करते हैं और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि वो इजिली यह देख सकें कि ये ऑर्गेनिज्म पहले थे। जैसे कि अगर हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, कुछ स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन बायोलॉजी लैब में रखे हुए होते हैं जो स्पेसिमेन होते हैं। जैसे कि कुछ क्या रखा होता है, कहीं पे आपने देखा होगा कॉकरोच कहीं पे होता है रखा हुआ, एक जार के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हम वहां पे और भी हमें क्या मिलती हैं, कुछ बीटल्स होती हैं, फिश को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इनका प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, ताकि हम इन ऑर्गेनिज्म को देखें और देखने के बाद इनको क्या कर सकें, क्लासिफाइड कर सकें कि किस तरीके से ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्लासिफाइड होते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमारे पास पहले क्या है, पहला है हमारे पास यहाँ पे जिसकी हम बात करते हैं हार्बेरियम। तो पहला जो एड्स है हमारे पास वो है हार्बेरियम। हार्बेरियम का मतलब है कि अगर हम किसी भी प्लांट्स को क्या करते हैं, हम किसी प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं और उस प्लांट को हम ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट्स को लेंगे। प्लांट्स को लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राई कर देंगे। बिल्कुल ड्राई करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, एक सीट पे रखेंगे, सीट पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्लांट का क्या लिखेंगे, लोकल नेम लिखेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, वहां पे उसका अकरेंस लिखेंगे कि कौन सी जगह ये अकर्स होता है। उसका हम हैबिटाट के बारे में लिखेंगे, हैबिटाट कैसा होता है। उसका जो हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन है, उसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो लोकल नेम है, उसका लोकल नेम लिखेंगे। जिसने उसको डिस्कवर किया है उसका नेम लिखेंगे और उसके बाद हम उसे क्या कर देते हैं, प्रिजर्व करके रख देते हैं। और फिर धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, आने वाले जनरेशन के लिए हम ये कलेक्शन रखते हैं, एक डाटा रखते हैं कि इस तरीके के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हैबिटाट में होते हैं, इस टाइप का इनका न्यूट्रिशन होता है, ऐसी इनकी मॉर्फोलॉजी होती है। और ताकि हम इजिली उनको क्या कर सकें, मतलब उनको वहां पे स्टडी कर सकें। तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। दूसरे की अगर हम बात करें कि जो हमारे पास क्या है, बॉटनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन्स में हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के जो प्लांट्स होते हैं उनको वहां पे रखते हैं, ताकि वहां पे क्या कर सकें, जो आने वाले लोग हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, वो उन अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट्स के बारे में क्या कर सकें, वहां पे जान सकें, उनको देख सकें। तो जो हमारे पास बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जैसे लखनऊ में है, जैसे हम FRI की बात करते हैं देहरादून में, वहां पे बॉटनिकल गार्डन है। अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स वहां पे क्या होते हैं, रखे हुए होते हैं स्टडी के लिए। दूसरा अगर हम बात करें म्यूजियम की, तो म्यूजियम के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे पास कलेक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के, और उनको हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इजिली स्टडी कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स जो हमारे पास होते हैं, जैसे अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो जो हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव जो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को वहां पे सुटेबल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हम उसकी आने वाली जनरेशन को कंजर्व कर सकें। जो कि थ्रेट्स एनिमल्स होते हैं, जो वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं, उनको वहां पे रखा जाता है और वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। आपने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा होगा, जूलॉजिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो पार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का वहां पे कलेक्शन करते हैं, और ताकि हम उसको क्या कर सके, प्रिजर्व करके रख सके। जो हमारे पास लास्ट है इसमें वो है की। व्हाट इज की? की क्या होता है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को, जो हमारे पास फ्लोरा एंड फौना है, अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे उनको क्या कर देते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं स्टडी करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। तो ये हमारे पास जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लिंक्स में क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।